राजनीति में उत्सव कई बार सिर्फ चावल, चूरा और तिलकुट तक सीमित नहीं होते हैं। वहां बयानों की तीखी गर्मी भी परोसी जाती है। मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली में आयोजित दही चूरा भोज में ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिला है, जहां केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए बिहार की सियासत का तापमान अचानक बढ़ा के रख दिया है। उनका सबसे बड़ा वार था कि खामोशी रहना था तो छोड़ देते नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार और पूर्व भारत में मकर संक्रांति का दही चूरा भोज केवल त्योहार नहीं है, बल्कि राजनीतिक संवाद का मंच भी होता है। इस बार यह मंच दिल्ली में भी था और चिराग पासवान ने इसका पूरा इस्तेमाल विपक्ष और खासकर तेजस्वी यादव की रणनीति को सवालों के घेरे में लाने के लिए कर दिया है। विपक्ष की कथित निष्कारिता, कांग्रेस विधायकों की नाराजगी और पश्चिम बंगाल के हालात पर उन्होंने एक एक करके तीर भी चला दिए। चिराग का पहला और सबसे सीधा हमला था कि तेजस्वी यादव पर। उन्होंने तेजस्वी के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 100 दिनों तक चुप रहेंगे। चिराग ने इस चुप्पी को विपक्ष का आत्मघाती कदम बताया और पूछा है कि लोकतंत्र में विपक्ष अगर खुद ही खामोश हो जाए तो फिर सवाल कौन उठाएगा। यहाँ संदेश स्पष्ट था कि विपक्ष का काम सत्ता की नीतियों की आलोचना करना होता है, ना कि राजनीतिक रूप से मौन साध लेना। चिराग ने और आगे बढ़कर कहा है कि यदि तेजस्वी को चुप ही रहना था तो वे अपने नेता प्रतिपक्ष का पद किसी और को ही दे देते। यह बयान विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव का प्रयास भी माना जा रहा है। बता दें कि दूसरा मोर्चा कांग्रेस पर था। चिराग ने दावा किया है कि कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और उनके विधायकों में गठबंधन को लेकर भ्रम व बेचैनी भी फैल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के कार्यक्रम में विधायकों की कमी उपस्थिति को उन्होंने संदेश देने वाली चुप्पी करार भी दिया है। यह दावा और भी गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने यह भी जोर दिया है कि कांग्रेस के 6 विधायक एनडीए में शामिल भी हो सकते हैं। यह बयान भविष्य की संभावित राजनीतिक टूट फूट के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं तीसरा हमला था कि भाषा और क्षेत्रवाद की राजनीति पर। चिराग ने कहा है कि भाषाओं को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना देश की एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने इस बात की रेखांकित किया है कि वही नेता विदेश भाषा का अपनाने की में हिचकिचाते नहीं है, लेकिन भारतीय भाषाओं का सम्मान करने में संकोच भी दिखाते हैं। यहाँ उनका लक्ष्य उन राजनीतिक धरों पर था जो भाषा को पहचान की राजनीति में इस्तेमाल करते आए हैं। चिराग का बयान केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठा दिया है। हालिया छापों और केंद्रीय एजेंसियों पर विरोध के मुद्दों में उन्होंने अनावश्यक बेचैनी भी बताया है और पूछा है कि अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो एजेंसियों से टकराव क्यों है। बंगाल में एनडीए के अच्छे प्रदर्शन का दावा कर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की पारदर्शिता में अपनी पार्टी की स्थिति को भी रेखांकित करने की कोशिश कर दिया है। बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि चिराग पासवान अब सिर्फ बिहार के भीतर नहीं बल्कि राष्ट्रीय सियासी फ्रेम में खुद को गंभीर खिलाड़ी के रूप में प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं। मकर संक्रांति के दिन दे दिया गया है यह बयान सिर्फ त्योहार का हिस्सा नहीं है, बल्कि विपक्ष की कमजोरियों को सार्वजनिक करने और एनडीए की संरचना को मजबूत दिखाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में विधानसभा गणित, गठबंधन की खींचतान और विपक्ष की भूमिका पर जो सवाल उठने वाले हैं, चिराग ने उनकी भूमिका पहले से ही लिख दी है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।